सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक वृंदा का पाठ 2 मेहनत की कमाई शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने अपने व्यापार से काफ़ी धन कमाया था, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और उससे इतना बड़ा व्यापार संभलता ना था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र उसका व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। मेहनत करने का ना तो उसे अभ्यास था और ना ही कोई इच्छा। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन प्रातःकाल व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कमा कर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंख में आंसू देखे तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया। पुत्र ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने बड़ी तत्परता से पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया। उसने पुत्र को फिर बुलाया और कहा, जाओ बेटा कुछ कमा कर लाओ, तुम्हें रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुँचा। माँ ने आज उसे पैसे देने से मना कर दिया। लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई को रोता देख बहन ने अपना श्रृंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया। लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक आओ। लड़के ने फिर तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा दी। लड़का बारी बारी अपनी माँ बहन के पास गया, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वह कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसके आंसुओं से माँ बहन का दिल ना पसीजा। विवश होकर वह उठा और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर निकल पड़ा। दिन ढल रहा था। थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी चिंता में उसकी टक्कर एक सेठ से हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे कुछ काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरा यह सामान उठाकर घर तक ले जाओ, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफ़ी भारी था। सेठ के घर तक पहुँचते पहुँचते उसके पांव कांपने लगे और वह पसीने से लथपथ हो गया। चवन्नी लेकर वह घर पहुंचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया। पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रख दी। पहले दिन की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो, तो लड़के की आंखों आंसू आ गए। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंक आओ। लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं कि इसे कुएं में फेंक आओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया और अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। इसमें क्या पता चला कि जो धन हमने मेहनत से कमाया होता है, वो धन बहुत ही अनमोल होता है। धन्यवाद।